गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे किडनी कैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय रीनल मैकेनिज्म। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर रास सिस्टम काम करता है। रास सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को? देखो, रास सिस्टम, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास सिस्टम किस तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? देखो प्यारे विद्यार्थी, रेन एंज लीवर क्या सिक्रेट करता है? लीवर एंजियोटेंसिनोजन। कहां से? एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन भी लीवर की कौन से सेल सिक्रेट करता है? अल्फा। कौन सी सिक्रेट करती है ये? अल्फा ग्लूटामिक सेल ऑफ प्लाज्मा। कौन सिक्रेट करती है? अल्फा ग्लूटामिक सेल ऑफ प्लाज्मा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन। अगर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कौन करता है? बाय रेनिन के द्वारा। किसके द्वारा? इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन। रेनिन रेनिन कहां से सिक्रेट होता है? इट इज सिक्रेटेड बाय किडनी। कहां से? किडनी। रेनिन कहां से सिक्रेट होता है प्यारे विद्यार्थियों? किडनी। किडनी के भी जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑफ नेफ्रॉन। कहां से? जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑफ नेफ्रॉन। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड बाय एंजियोटेंसिन सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ एसीई। अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कौन करता है? एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज सिक्रेटेड इन लंग्स। कहां से प्यारे विद्यार्थियों? लंग्स से। कहां से सिक्रेट हो रहा है ये? कहां से सिक्रेट होता है? लंग्स से। देखो, एसीई फर्स्ट एंड एसीई सेकंड। एसीई फर्स्ट important role play in the exchange of respiratory gases, and ACE second is important role play in surfactant which is responsible for to prevent the collapse of alveoli। alveoli को collapse होने से कौन बचाता है? न्यूमोसिस्टिक सेल सेकंड। और न्यूमोसिस्टिक फर्स्ट सेल फर्स्ट क्या करता है? रेस्पिरेटरी गैसेज को क्या है? एक्सचेंज करने का काम करती है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट किसने किया? एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने। एंजियोटेंसिन सेकंड। देखो फिर, अगर एंजियोटेंसिन सेकंड डायरेक्टली वर्क ऑन द ब्लड वेसल्स। किसके? डायरेक्टली वर्क है किसके? एल्ब्यूलाई के ऊपर। डायरेक्टली वर्क इन आर्टरियोल्स। अगर डायरेक्टली आर्टरियोल्स के ऊपर काम करती है तो इससे भी ये क्या है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है। इंक्रीज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज
वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर इंक्रीज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड का प्रेशर क्या है, बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ता है। दूसरा, अगर एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड किसके अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, किसके अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वर्क ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट एल्डोस्टेरोन, क्या सिक्रेट करती है ये, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशंस ऑफ, सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, क्या करती है ये, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। इट इज सिचुएटेड सुप्रा रेनल और कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैसी होती है इसकी संरचना है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये बात की जो मैं बता चुका है इसको। सिक्रेशंस ऑफ एल्डोस्टेरोन का इसने सिक्रेशन किया। एल्डोस्टेरोन किसके ऊपर काम करता है, इट वर्क अप ऑन रेनल ट्यूबुल्स, किसके ऊपर ये काम करता है, रेनल ट्यूबुल्स, रेनल ट्यूबुल्स। अब रेनल ट्यूबुल्स के ऊपर काम करता है तो इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ H2O एंड सोडियम, ये क्या करती है, इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ सोडियम एंड वाटर, reabsorptions of sodium and water and excretions of potassium, excretion किसका करती है, increase excretion of potassium, ये पोटेशियम को क्या है, एक्सक्रीट आउट करती है। और इसकी वजह से क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करता है, ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो रास सिस्टम इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, लीवर, किडनी और लंग, लीवर किडनी रन। देखिए, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है रेनिन, जो कहाँ से, किडनी से सिक्रेट होता है, किडनी के भी जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑफ नेफ्रॉन। अभी एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एसीई, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, हमारे लंग्स से, लंग्स के अंदर दो दो सेल्स होती है, पहला एसीई न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट और न्यूमोसिस्टिक सेल सेकंड। न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन exchange of respiratory gases, pneumocystic second cell second prevent the collapse of lung या to prevent the alveoli collapse, alveoli collapse को prevent कौन करती है, pneumocystic cell second, तो ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। देखिए, एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेशन होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले रेनल ट्यूबुल्स, किसके ऊपर, रेनल ट्यूबुल्स। अब किडनी की रेनल ट्यूबुल्स हैं, इंक्रीज सोडियम और वाटर का तो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, और एक्सक्रीशंस किसका करता है, पोटेशियम का, इंक्रीज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है।
सुनील, क्या आपत्ति हो रही है? Urine and its composition. Urine and its composition. Urine and its compositions. Color. Straw pale due to urochrome. Straw pale due to urochrome. इसका कलर यूरोक्रोम की वजह से कैसा होता है? स्ट्रा पेल. टोटल अमाउंट 1 to 2 liter per day. 1 to 2 liter per day. 1 to 2 liter per day. Order. Specific and strong. Specific and strong aromatic urinoid. कैसा? स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक यूरिनॉइड. इसका ऑर्डर कैसे होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.032 to 1.04. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.03 to 1.0 pH. स्लाइटली एसिडिक. कैसी होती है? एसिडिक. वाटर 96%. यूरिया 2%. इनऑर्गेनिक सबस्टांस. इनऑर्गेनिक सॉल्यूट. इनऑर्गेनिक सॉल्यूट
इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, देखिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट। कितना? 0.5%। यूरिक एसिड 0.2 टू 0.5%। हिप यूरिया, कौन सा? हिप यूरिया 0.5%। हिप यूरिया कितना? 0.5%। क्रिएटिनिन 0.5%। और अमाइनो एसिड देखिए, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यूरिन का कलर कैसा होता है? स्ट्रोपेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर स्ट्रोपेल। अगर टोटल अमाउंट की बात करें, पर डे यूरिन का आउटपुट अप्रोक्सीमेशंस 1 to 2 लीटर पर डे। अगर ऑर्डर है स्पेसिफिक एंड स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक या ऑर्डर, कैसा ऑर्डर होता है? यूरिनॉइड ऑर्डर। स्पेसिफिक अगर ग्रेविटी की बात करें तो 1.03 टू 1.04 इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर पीएच की बात करें प्यारे विद्यार्थियों यूरिन की, तो स्लाइटली क्या होती है? ये एसिडिक पीएच होती है। बट कंसंट्रेशंस और उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है पीएच। वाटर 96%, यूरिया 2%, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, सल्फेट है, फॉस्फेट है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट 0.5%, यूरिक एसिड 0.2 to 0.5%, और हिप यूरिया 0.5, क्रेटिनिन 0.5 और अमाइनो एसिड 0.5। फास्ट। अरे गोविंद, पढ़ना हो तो शांति से बैठे रहो।
ओके। low blood flow low blood flow in the kidney। अगर किडनी के अंदर ब्लड का फ्लो लो है तो पहली कंडीशन डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और डिक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा। डिक्रीज ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल, अगर तीनों की तीनों कंडीशन आती है तो हमें करना है इनके ब्लड के वॉल्यूम को क्या करना है, बढ़ाना है, ब्लड के प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना है, और ब्लड के अंदर सोडियम को लेवल बढ़ाना है। ये सिस्टम सेम हैज रास सिस्टम। कैसे काम करता है ये, रेनिन की एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की तरह पूरा काम करता है। एंजियोटेंसिन, और इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल ऑफ, या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन और एसी कंट्रोल टू द कंडीशंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड सोडियम। एंजियोटेंसिनोजन कहां से है, वेरी गुड, लीवर। रेनिन, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर इट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, रेनिन किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इट will कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड, किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स काम करता है, यहां एक और कंडीशन निकल के आती है, अगर हायर ब्लड के अंदर क्या है, पोटेशियम का लेवल है, इस जगह ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारी क्या वर्क करती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर, सिक्रेशन सोडियम एंड H2O, क्या करता है ये, सिक्रेशंस ऑफ सोडियम एंड H2O। यहां भी क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन, एल्डोस्टेरोन वर्क इन किसके ऊपर, रेनल ट्यूबुल्स के ऊपर, किसके ऊपर, रेनल ट्यूबुल। अगर एल्डोस्टेरोन वर्क करता है रेनल ट्यूबुल्स के ऊपर, रेनल ट्यूबुल्स क्या फंक्शन करती है,
रेनल ट्यूबुल्स फंक्शन करती है इंक्रीज H2O एंड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। इनके रीएब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, ये बढ़ा रही है। अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, इट मीन्स ब्लड का जो वॉल्यूम है इंक्रीज। यहां इसको बोलते हैं इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सोडियम तो इंक्रीज ब्लड सोडियम लेवल। इनकी वजह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर और एक्सक्रीशंस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का क्या हो रहा है, यहाँ एक्सक्रीशन हो रहा है। अगर पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो रहा है तो देख प्यारे विद्यार्थी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर हमारा हाई ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ था। यहाँ पे पोटेशियम का लेवल क्या हुआ, बढ़ा हुआ था। यहाँ पे पोटेशियम क्या है, एक्सक्रीट आउट हो गया। अगर एक्सक्रीट आउट होने के बाद में पोटेशियम ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यूज के अंदर है कि नहीं, इनहिबिशन, it is the mechanism of inhibition। स्टार लगा के लिख लो। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल एल्डोस्टेरोन एंड ACE। क्या तकलीफ आ रही है सोनू? ये चीज घटी हुई है, यहाँ ये चीज बढ़ी हुई है, ये चीज नॉर्मल हुई है, summary of urine formation। summary of urine formation, urine there is a three phase of urine formation। There is a three phase of urine formation: filtration,
फर्स्ट इज फिल्ट्रेशंस, सेकंड इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस, सेकंड कौन सा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस, एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशंस, ट्यूबुलर secretion. The urine formations is occur in a three form of mechanism. First is tubular secretion, tubular. Dutek is a selective reabsorptions of and tubular secretions. Bowman capsule. That is a intracapsular space. क्या ये इंट्रा स्पेस, filtration, selective reabsorption, selective and secretion. Filtration, blood to nephron, blood to nephron, filtrate to blood, blood to filtrate. This summary of urine formation. The urine formations is occur in a three mechanism. First is a filtrations, selective reabsorption, tubular secretions. अगर filtrations हो रहा है, glomerular filtrations या glomeruli के अंदर जब filtrations होता है, that is the first form of
कहाँ से, ब्लड टू नेफ्रॉन, कैपिलरी से फिल्ट्रेट के अंदर आ रही है, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ ब्लड टू नेफ्रॉन। किसके अंदर आ रहा है, नेफ्रॉन। रीएब्जॉर्प्शंस, फिल्ट्रेट टू ब्लड के अंदर, रीएब्जॉर्प्शंस कहाँ से, फिल्ट्रेट से ब्लड के अंदर। सिक्रेशंस, सेलेक्टिव सिक्रेशंस, ब्लड टू filtrate, yeah, it is a simple form। एग्जाम्पल है हमारा, एक तालाब ले लो, इसके अंदर से क्या है, जैसे सिक्रेशन, थोड़ा 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 करके वाटर का क्या है, सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन होता रहता है। इट इज ए रीएब्जॉर्प्शंस। अगर रीएब्जॉर्प्शंस नियर बाय इट्स प्रीफिक्स इज इक्विलिब्रियम एंड द compositions out and adjacent of these pillars, there is a secretions। Osmoregulation of kidney, osmoregulation of kidney, osmoregulations of kidney। The kidney important role play in concentrations and dilutions of there are two mechanism of osmoregulations, dilutions and concentrations। And concentrations, अगर dilutions, if the smallest amount of water in the body fluid, if the smallest amount of water in the body fluid, then the kidney important role play, then the tent play in concentrated urine। यूरिन कैसे आएगा, कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड यूरिन की ऑस्मोलरिटी concentrated urine contain more osmolar
it is about approximately 12 to 13. It is 12 to 13 मिली ओस्मोल पर लीटर। इसकी ओस्मोलरिटी कितनी, अगर कंसंट्रेटेड यूरिन है तो कंसंट्रेटेड यूरिन की ऑस्मोलरिटी 1200 से 1300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के बराबर है। दी नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 280 टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। देखो दीज ओस्मोलरिटी इज कंट्रोल बाय 2 हॉर्मोन्स। कौन से, एल्डोस्टेरोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन। अदर नेम द एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज वेसोप्रेसिन। एल्डोस्टेरॉन और एडीएच। It is secreted at adrenal cortex. It is secreted posterior pituitary gland। कहाँ से, at the posterior अगर एल्डोस्टेरॉन है, प्यारे विद्यार्थियों, अगर एल्डोस्टेरॉन की बात करता हूँ, एल्डोस्टेरॉन क्या है, इट इंक्रीज कर देता है सोडियम का लेवल, एंड एक्ट एट डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब, एक्ट एट डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल। It DCT and collecting tube maintain normal level। Same as DCT, it work on DCT and collecting tubule। दे स्टेबिलिटी क्या करता है, दे
दे स्टेबल करता है कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशंस ऑफ यूरिन, कंसंट्रेटेड एंड dilutional urine are depend on presence of body fluid किसके ऊपर डिपेंड है ये? बॉडी के फ्लूइड के ऊपर डिपेंड। It is more concentrated. It is more at smallest amount of fluid body fluid. Specific gravity 12 to 13 milliosmol per liter. Kidney act has to form concentrated urine excretions. किडनी क्या करती है? कंसंट्रेट टू prevent the homeostasis of body fluid, to prevent the homeostasis body fluid. It is more body fluid then the dilutions of urine. The dilution of urine with water and form more dilated urine excretion.
the osmolarity is 300 मिलीओस्मोल पर लीटर। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले ओस्मोलरिटी के अंदर जो डाइल्यूशनल था उसको 300 कर लेना। बाय मिस्टेक से ये कंसंट्रेटेड यूरिन की उसके अंदर क्या है ओस्मोलरिटी लिखा दी गई। ओके, हाँ, ये किस में आएगा कंसंट्रेटेड के अंदर। किसके अंदर? ये कंसंट्रेटेड के अंदर। बाकी हमने उसमें लिखा दी थी, सॉरी। इसकी ओस्मोलरिटी कितनी है? 300 मिली ओस्मोल। इट्स प्ले ए रोल ऑफ ADH act on DCT and collecting tube and maintain homeostasis of body fluid. और बॉडी फ्लूइड के होमोस्टेसिस को क्या है मेंटेन करने का। ये 300 है, ये किसके डाइल्यूशंस ऑफ यूरिन। ये कंसंट्रेटेड है, जबकि वहां हमने किस में लिखा दिया था? इसमें डाइल्यूशन के अंदर। वहां कर लेना 300। कैसे हुआ? गलती किससे होती है? इंसान से। कर लेना। सुनील क्या पंचायती कर रहा है? other excretory organ, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से? स्किन, लंग, लीवर, स्किन,
it secrete more amount of water. It secrete more amount of water and less amount of nitrogenous waste product, and less amount nitrogenous waste product in the form of by the mean of salivary mean of sweet gland present in human skin. ह्यूमन स्किन कहाँ प्रेजेंट होती है? ह्यूमन की स्किन. excretory other excretory organ skin. It is create more amount of water and less amount of nitrogenous waste product by the mean of sweat gland present in human skin. कहाँ पे होती है? ह्यूमन स्वीट ग्लैंड. सेकेंड इज लंग. लंग्स. लंग्स क्या है? CO2 by the oxidation. CO2 is oxidized. CO2 is by CO2 is oxidized. ऑक्सीडेशन करता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट. CO2 is CO2 is oxidized of carbohydrate is excreted by the body to prevent stable of respirations. Lungs. Okay. Liver. The amino acid. कौन सा? Amino acid. It converted into ammonia and urea by the means of less टॉक्सिक प्रोडक्ट के अंदर. अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड. इस अमाइनो एसिड को
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर इसको लेस टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो H2N urea is a less toxic product. It is a less toxic product. Liver secrete by pigment. इसको देखो, इसको सुमित को जल्दी जाने की लग रही है। इसकी ट्रेन छूट रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय की सीमा हुई समाप्त। थैंक यू।